Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 12th education students and our today's topic is basic tenets of basic education या वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है या वर्दा स्कीम है आज हम वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया प्लेस ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बेसिक स्कीम्स यानी बेसिक टेनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक टेनेट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन और वर्दा स्कीम, तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ फ्री कंपलसरी एजुकेशन। गांधी जी जो थे ही असर्टेड दैट विद इन द एज ऑफ 7 and 14 एजुकेशन शुड बी फ्री, यानी 7 साल और 14 साल इस एज में एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। फ्री, कंपलसरी एंड यूनिवर्सल उन एज ग्रुप वाले बच्चों को। एज ए कंसेशन हाउएवर गर्ल्स इफ देयर ग्रेजुएशन सो डिज़ायर, डियर स्टूडेंट्स, could be withdrawn from the school after their 12th year. During this period of 7 years, Gandhi ji planned to include primary, middle and high school education. He stated that primary education was the minimum which must be given to all, यानी primary education हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है और ये कंपलसरी है, हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। He simply emphasized minimum universal education, which he considered indispensable for the successful working of democracy. Number second point is mother tongue to be the medium of instruction. गांधी जी ने ज़्यादा जोर दिया है मदर टंग पे। वो कहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए। गांधी जी जो थे ही वॉज ए ग्रेट और ही इज़ ए ग्रेट चैम्पियन ऑफ मदर टंग। He stressed that mother tongue should be the medium of instruction. He believes that no real education is possible through a foreign medium, यानी फॉरेन लैंग्वेज से कोई रियल एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज जो है इट काजेज ब्रेन फैग, स्टिफलेस ऑल ओरिजिनलिटी, पुट्स undue strain on the nerves of our children and makes them only crammers. लेकिन जब हम दूसरे साइड देखते हैं mother tongue will help the child to think quickly, to express easily and freely, to bring out clarity of ideas. It will introduce the child to the rich heritage of his ancient culture. तो गांधी जी कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज नहीं बल्कि मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। नंबर थर्ड इज क्राफ्ट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि इस पर ज़्यादा जोर दिया है गांधी जी ने। वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड सेंटर राउंड सम क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क, क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क से हमारी जो मुल्क है, हमारा जो कंट्री है, इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। हर एक सब्जेक्ट या ऑल सब्जेक्ट्स, जब हम हर एक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, म्यूजिक, पेंटिंग एट्सेट्रा, दे शुड बी कोरिलेटेड विथ क्राफ्ट. By teaching craft, Gandhiji object was not to produce craftsmen, but he wanted to exploit the craft for educative process. Craft-centered education will develop certain qualities of head and heart. It will bring into play cooperative activity, dignity of honor, planning, accuracy, initiative, responsibility, equalization of classes. क्राफ्ट जो है इन बेसिक एजुकेशन में जब हम बात करेंगे क्राफ्ट की, इट इज़ टू बी चूजन कीपिंग इन व्यू द लोकल नीड्स एंड इन हार्मनी विद द लोकल एनवायरनमेंट, यानी लोकल नीड्स स्टूडेंट्स की, लोगों की लोकल नीड्स और लोकल एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए द क्राफ्ट इन बेसिक एजुकेशन शुड बी चूजन या इज़ टू बी चूजन। नंबर फोर्थ इज सेल्फ सपोर्टिंग एलिमेंट। वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? द प्रिंसिपल इज लर्न वाइल यू अर्न एंड अर्न वाइल यू लर्न। ये बेसिक या वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन का प्रिंसिपल है। वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, लर्न
while you earn and earn while you learn. क्योंकि गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, या हम आप लोगों को भी पता है कि जो हमारा मुल्क है, इट इज़ डेवलपिंग कंट्री, ये अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो इन ए पुअर कंट्री लाइक इंडिया, where it is not possible to provide the heavy educational budgets, self-sufficiency जो है, self-sufficiency is the best solution. गांधी जी कहते हैं कि self-sufficiency is the acid test of basic education. Students must be able to meet the salary of their teacher through the sale of the products of their crafts. The state should pay for the other expenses such as for furniture, books, tools, and school buildings. The state should also provide the marketing facilities for the goods produced in the school, my dear students. Number 5 is cult of non-violence. गांधी जी कहते हैं, गांधी जी चाहते हैं कि the future citizens of this country to be imbued with the ideal of non-violence. यानी जो हमारे सिटीजन्स हैं, यानी फ्यूचर सिटीजन्स जो देश के हैं, उनमें ये आइडिया आना चाहिए, या उनके दिमाग में आना चाहिए, या उनको सिखाना चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि नॉन वायलेंस क्या है. नॉन वायलेंस ये है कि डियर स्टूडेंट्स, नॉन वायलेंस जो है, इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इविल्स, फॉर ऑल इविल्स. ये गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस से ही हर एक इविल जो है उसको हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए ये सलूशन है. तो हमारी जो कंट्री है, डियर स्टूडेंट्स, या हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं ऑफ दिस कंट्री, दे शुड बी इम्ब्यूड विद द आइडियल ऑफ नॉन वायलेंस. और गांधी जी सेड, where the whole atmosphere is redolent with the pure fragrance of ahimsa, non-violence, boys and girls studying together will live like brothers and sisters in freedom. जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं, यानी both boys and girls, they will live like brothers and sisters in freedom and yet in self-imposed restraint. स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जैसे एक सन और फादर के बीच होता है, जैसे एक डॉटर और फादर के बीच बॉन्ड होता है. उसी तरह लव और अफेक्शन, लव स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान होना चाहिए. यानी टीचर स्टूडेंट्स को इस तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे वो उसके अपने बच्चे हो, जैसे वो उसके अपने लड़के हो, लड़कियां हो, माय डियर स्टूडेंट्स. तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर. एवरी एक्ट ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी शुड बी accomplished by love. He remarked, we cannot, will not think of exploitation and we have no alternative but this plan of education which is based on non-violence. क्योंकि गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस जो है, it is the solution for all evils. Number 6 is ideal of citizenship. Varda scheme of education जो है, it encourages cooperation and lays the foundation of ideal citizenship. It will enable the child to discharge his duties and responsibilities of a good citizen. Character of the students would be developed. It will promote dignity, efficiency, and a sense of social service. Number 7th point is relation with life. Education जो है, education in school, it should be closely related to life activities and problems of children. This is to be achieved through the principle of correlation and integration. Education should help in the child in understanding and solving the problems of life. यानी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए. एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो एजुकेशन के थ्रू बच्चों को हेल्प होनी चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है उनको सॉल्व करने में मदद मिलनी चाहिए. बच्चे को ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. तो ये थे कुछ टेनेट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन और वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन. तो आज के लिए इतना ही. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा
उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स वेरी मच।